Exercise 4.3 example number 13. Find the roots of the following quadratic equations if they exist using the quadratic formula. तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, माइनस का बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला कब होगा, जब यहाँ पे आपके पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तभी आपका फॉर्मूला वैलिड होगा। जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, उस केस में इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर लेस देन 0 होगा तो यहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट पार्ट में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो 3x स्क्वेयर प्लस माइनस का 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, तो यहाँ के a की वैल्यू कितनी मेरे पास 3, b इक्वल्स टू माइनस का 5 एंड c इक्वल्स टू 2 है। अब b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी है, माइनस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पे 3 एंड c की वैल्यू 2। इसको सोल्व करूँगा, माइनस 5 का स्क्वेयर 25, फिर माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास 24 आएगा। 25 माइनस 24 इक्वल्स टू 1। तो 1 क्या है आपके पास में, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो इसके रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो रूट एग्जिस्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। b की वैल्यू माइनस 5 है, तो यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर, तो माइनस 5 का स्क्वेयर माइनस 4ac। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी मेरे पास, a की वैल्यू आपके पास में 3 है एंड c की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू a। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। x इक्वल्स टू माइनस को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 और 4 इंटू 3 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 अपॉन 2 इंटू 3 कितना आएगा 6 आएगा। देन x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से देखो 25 माइनस 24 तो 1 और यहाँ पे कितना 6। तो नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 6। अब एक बार हम यहाँ पे इसकी प्लस की वैल्यू लेंगे, तो x इक्वल्स टू 5 प्लस का 1 अपॉन 6, देन 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। और अगर मैं माइनस 1 लूँगा तो यहाँ से x इक्वल्स टू 5 माइनस का 1 अपॉन 6, देन 4 अपॉन 6 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू 1, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 5। तो b स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो b की वैल्यू यहाँ पे 4 का स्क्वेयर माइनस 4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू यहाँ पे 5। तो 4 का स्क्वेयर 16 माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 20, देन 16 माइनस 20 कितना, माइनस का 4, और माइनस का 4 क्या होता है, लेस देन 0 होता है। इसका मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ गई तो रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेस देन 0 है तो रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहाँ से देखो इस फॉर्मूले में x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है। तो यहाँ से देखो बी स्क्वेयर माइनस 4ac रूट में आ रहा है, और रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। जैसे आपने रूट 25 किया तो इसका कितना आएगा 5, रूट 16 की वैल्यू कितनी 4,
रूट 9 की वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास 3 आएगी। तो रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज स्क्वेयर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है क्योंकि किसी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो यहाँ से देखो ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 2x स्क्वेयर प्लस माइनस का 2√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 और b इक्वल्स टू माइनस का 2√2 एंड c की वैल्यू कितनी मेरे पास प्लस का 1 है। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2√2 का स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1। माइनस 2√2 का स्क्वेयर यहाँ से देखो माइनस 2√2 का स्क्वेयर, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे माइनस का 2√2 इंटू माइनस 2√2। अब यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इसके बाद हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4, इसके बाद में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 8 आ जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 2 आता है। रूट x को जब हम रूट x से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे देखो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जहाँ पे रूट है वहाँ पे पावर हाफ कर दी। उसके बाद में जब मेरे पास में यहाँ पे बेस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी हाफ प्लस हाफ, यहाँ पे x की पावर 1 इक्वल्स टू x आएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है इनमें, यहाँ से देखो एक फॉर्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n देन a की पावर m प्लस n। a की वैल्यू x है और m की वैल्यू 1/2 एंड n की वैल्यू भी 1/2 है, तो a की पावर n प्लस n, तो यहाँ पे a की जगह x और m प्लस n इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की पावर 1, इसका मतलब x आएगा। रूट x को जब रूट x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x आता है, सेम यहाँ पे x की जगह मेरे पास 2 है, तो √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और जब हमने इसका स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। तो यहाँ से कितना आएगा, इसकी वैल्यू आ गई 8। उसके बाद में हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस 4 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से 8, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। यहाँ पे आपके पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैलिड कहाँ पे होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ी हो। यहाँ पे बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अब हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस का b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपके पास में, b की वैल्यू है माइनस का 2√2, तो b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे माइनस, उसके बाद b की वैल्यू माइनस का 2√2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2√2 का स्क्वेयर माइनस 4 ac। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू मेरे पास में 2 है और c की वैल्यू 1 है। a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी, और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है। डिनोमिनेटर में 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 2√2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ, यहाँ से माइनस 2√2 का स्क्वेयर, इसकी वैल्यू 8, फिर माइनस 4 इंटू 2 यहाँ से 8, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 कितना आएगा, यहाँ से 4 आएगा। x इक्वल्स टू 2√2 प्लस माइनस 8 माइनस 8 कितना आ जाएगा, √0, और यहाँ से कितना आएगा 4। देन x इक्वल्स टू 2√2 प्लस माइनस इसकी वैल्यू 0/4, देन x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2√2/4। अब इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2√2
2 आ जाएगा। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से। इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ से भी √2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ से देखो, जब मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 2, और 2 को जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। और यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको क्या करना है, जब मेरे पास में यहाँ पे √2/2 है, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो जिस पे रूट नहीं होता है उस पे रूट आ जाएगा। यहाँ से देखो डिनोमिनेटर में 2 था तो 2 पे रूट आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के √2 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 1/√2। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यू होती है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, देयरफॉर द रूट्स आर 1/√2 एंड 1/√2, ये इसका आंसर हो जाएगा।